भांचा राम, शबरी के राम, निराकार राम, दुलारे राम। छत्तीसगढ़ कई युगों से राम को अलग अलग नाम से जी रहा है। इसकी वजह है राम को राम बनाने वाला दंडकारण्य। दरअसल वनवास के दौरान जब राम ने दंडकारण्य में कदम रखा तो वह सिर्फ राजकुमार राम थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उनके व्यक्तित्व को कई आयाम दिए। मसलन शबरी से भेंट कर राम ने दुनिया को नवधा भक्ति का संदेश दिया, तो निषाद को मित्र बनाकर जातीय भेद को समाप्त किया, तो बंदर भालू को अपने साथ लेकर राम ने सिद्ध किया कि सभी जीव समान हैं। जटायु का स्वयं अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया। अरण्य प्रवास के दौरान ही कामांध स्त्री शूर्पणखा के प्रसंग के जरिए बताया कि दुनिया कामांधों से भरी पड़ी है, इनसे बचिए, अनुरक्त ही विरक्त है। अगर इनसे बचिए, अनुरक्त ही विरक्त है, अगर वो सत्य के प्रति अनुरक्त हैं। राम ने यह भी संदेश दिया कि राजा को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अरण्य में ही सीता का हरण हुआ था। राम पत्नी सीता के कहने पर सोने के मृग के पीछे भागे और अंत में सोना तो उन्होंने पा लिया, लेकिन सीता को गंवा दिया। वनवास के दौरान राम ने यहाँ एक राजा को दूसरे राजा का सम्मान करना भी सिखाया। कपिराज सुग्रीव से मित्रता करके मित्र के महत्व को यही बताया। उन्होंने यही कहा था, मित्र के दुख रजमेरु समाना, देत लेत मन शंक न धरी, हित अनुमान सदा हित करई। यानी छत्तीसगढ़ की नदियां, पहाड़ों और जंगलों में राम की स्मृतियां इस कदर बिखरी हुई हैं कि चप्पे चप्पे में राम से जुड़ी कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जय श्री राम। हमर राम भांचा राम। रायगढ़ में रामायण महोत्सव का खास आयोजन हो रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के राम से अनन्य संबंध और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। राम के विराट व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ में उनके प्रभावों पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। आज भी हम खास परिचर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे आराध्य राम के अलग अलग रूपों के, जानेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में एक राजकुमार के रूप में कदम रखने वाले श्री राम प्रभु श्री राम के तौर पर जाने गए। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नंदिनी परिहार, इतिहासकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम नंदिनी जी। और मैं स्वागत करना चाहूंगी इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार बिहार का, जिनके नाम में ही राम है। जय श्री राम डॉक्टर राम। तो चलिए, सबसे पहले तो आप दोनों से ही एक ही सवाल मैं करना चाहूंगी। राम के विराट व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व में निर्माण में छत्तीसगढ़ के अवदान को आप दोनों ही किस तरह से देखते हैं? आप दोनों से एक एक करके इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगी। पहले मैम आपसे। जी, राम के अवदान की जब प्रश्न है और छत्तीसगढ़, तो यहाँ बड़ा अजीब सा संबंध है। अभी आपने शीर्षक में बताया कि जो हमारा है, जो हमारा राम और भांचा राम, तो यहाँ उनका एक जो संबंध है तो ये भांजे के रूप में है, एक पारिवारिक संबंध है। तो राम का सर्वव्यापी राम यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल अलग है, जहाँ पे एक हमारे परिवार के सदस्य के रूप में है। अब ये चीज़ें जब सदस्य के रूप में हो जाता है तो आत्मीयता का अलग हो जाता है, वो भी ननिहाल में जिस तरह नाती का सम्मान होता है वही स्थिति रही है। और हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब जाते हैं तो जहाँ तक छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है कौशल है, और कौशल के रूप में जब हम देखते हैं तो हमको पहला परिचय वाल्मीकि रामायण से ही मिलता है, क्योंकि भानुमंत और कौशल्या से जोड़ करके जो वहाँ के कौशल राज्य जो बना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौशल और राम का अनन्य संबंध रहा है। और आज और भी प्रासंगिक हो गया है जब हम एक पूरे भारतीय संस्कृति में राम को दूसरे आयाम में देख रहे हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात आपने कही है मैम कि पूरे विश्व के लिए तो भगवान श्री राम है, लेकिन छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है। सर, आपसे भी मैं इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ और राम जी को आप किस तरह से देखते हैं? राम ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। 10 वर्ष का लंबा काल यहीं उन्होंने व्यतीत किया। और जैसा कि सर्वज्ञात है कि राम हमारे भांजा के रूप में मान्य है। राम की माता कौशल्या भानुमंत की पुत्री थी, और इस नाते भी आज भी छत्तीसगढ़ में हम भांजा का पैर नहीं
छूते हैं, न भांजा को पैर छूने देते हैं। भांजा का जो विशेष आदर है वह आदर छत्तीसगढ़ में है, वह भी केवल भगवान राम के कारण से। राम को भगवान मानने वाले तो सब हैं, लेकिन राम की कल्पना एक आदर्श राजा के रूप में ज़्यादा रही है। आज भी जब आदर्श राज्य की बात होती है तो राम राज्य की बात कही जाती है। एक ऐसा राम राज्य जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कोई व्यापा, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ऐसा राम राज्य था। और इसीलिए राम राज्य कहते ही और फिर कुछ उसके लक्षण गिनाने की आवश्यकता नहीं है। राम सर्वव्याप्त थे, सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राम परक हजारों नाम हैं और राम से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि राम को पुराण पुरुष के रूप में हम मानते हैं और इसलिए जितनी भी मान्यता है वो अधिकांश मान्यता वाल्मीकि रामायण से ली गई है और उसके बाद फिर तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने उसी को आगे बढ़ाया और आज भी राम परक जितने ग्रंथ हैं संभवतः और अन्य किसी राजा के संबंध में नहीं हैं। निश्चित तौर पर जब हम श्री राम के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहुत ही विशाल उनका व्यक्तित्व है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन की शुरुआत जय श्री राम के साथ और अब जब जीवन का अंत होता है तब भी राम नाम सत्य के साथ ही होता है। मैम, राम के व्यक्तित्व के बात जब हम करते हैं तो सबसे अहम पक्ष आप किसे मानेंगे? जी, राम के व्यक्तित्व का तो बहुत व्यापक रूप है और हम उसे किसी एक में बांध नहीं सकते हैं। राम एक ऐसा है जिसको जो अब जिस ढंग से देखो, ऐसा चश्मा कह सकते हैं, ऐसा दर्पण है कि वो देखने वाले के भाव पर निहित है कि राम को आप किस रूप में देख रहे हैं। और राम तो भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। उनके राम के बिना तो संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो इसलिए राम का बहुत व्यापक रूप है और हर जगह उसका परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। अलग अलग संदर्भों में लेंगे हम, ऐतिहासिक ढंग से लेंगे तो अलग चीज़ आता है, सांस्कृतिक रूप में देखते हैं तो अलग आएगा, लोक परंपराओं में देखेंगे, लोक विश्वासों में देखेंगे। तो राम की व्यापकता तो सर्वव्यापी है, जैसा कि सर ने अभी कहा, और वो कालातीत है। एक काल में उसको हम नहीं बांध सकते। ये नहीं कह सकते कि हम उस समय द्वापर में राम हुए थे तो द्वापर में जो उनकी प्रासंगिकता थी आज भी वही प्रासंगिकता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे मतलब एक तरह से हम कहा नहीं कि प्राण है तो प्राण के बिना शरीर, इसी तरह से भारतीय संस्कृति में राम का जो स्थान है वो अन्य किसी का हो ही नहीं सकता, ऐसा है। और हर क्षेत्र की विशिष्टता है। और आज उसका इस आज के परिप्रेक्ष्य में नई पीढ़ियों को कि आदर्श जीवन कैसे हो, इसके लिए आदर्श राम का चरित्र सबसे बढ़िया है। तो ये बताना और जानना और इसके लिए जो भी आयोजन किया जा रहा है या जिस तरह से भी हो रहा है बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी अच्छी बात आपने कही कि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आदर्श कैसे हो ये कहना हो तो श्री राम जैसे ही होने चाहिए। जब हम बात करते हैं सर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो राम के निराकार ब्रह्म के रूप में आराधना का जो दर्शन राम नामी संप्रदाय देता है वो कहीं और नहीं मिलता। इसे किस तरह से देखते हैं सर? बात आपने सही कही है। जो ये रामनामी संप्रदाय जो है वह छत्तीसगढ़ में ही है और रामनामी संप्रदाय के मर्द और औरत सब अपने पूरे शरीर पे राम नाम गुदवाए रहते हैं और पूरा जीवन उनका राममय है। आप आश्चर्य करेंगे कि उनके मंदिर में राम की तस्वीर नहीं है। वो अपने मन को ही मंदिर मानते हैं और मन मंदिर में राम को बसाए हुए वो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम के बिना करते हों। खाएंगे तो राम के नाम से, उठेंगे तो राम के नाम से, सोएंगे तो राम के नाम से, दोस्ती का संबंध बनाएंगे तो राम के नाम से, अभिवादन करेंगे तो राम राम करेंगे। और ऐसा सृष्टि का कोई कार्य नहीं है जो वो राम के बिना करते हैं। राम के बिना वे अधूरे हैं और वो मान के चलते हैं कि राम उनके बिना अधूरे हैं। तो यह जो रामनामी संप्रदाय है यह छत्तीसगढ़ की
अपनी एक विशेषता है और हजारों की संख्या में ये रहते हैं। साल में स्थान स्थान पर इनके मेले होते हैं और स्थान स्थान पर इनके प्रवचन और दूसरे प्रकार की गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। राममय छत्तीसगढ़ बनाने में इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और भविष्य में भी यह भूमिका उनकी यथावत बनी रहेगी। बिल्कुल, और कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही कहते हैं कि कण कण में ईश्वर होते हैं, हर शरीर में ईश्वर होते हैं, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखना चाहिए और राम नामी संप्रदाय जो है वो शायद इसी बात को चरितार्थ करता है। मैम, आपसे अगला सवाल करूंगी क्योंकि परिचर्चा है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमको बात करनी है। अगर हम छत्तीसगढ़ की और राम जी की बात करते हैं तो शबरी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। शबरी और राम के संबंध के जरिए जो संदेश समाज के लिए निकलता है उसे किस तरह से उसकी विवेचना करेंगे आप? देखिए, ऐसा माना जाता है कि शबरी एक भीलनी थी जी। तो अब एक राजकुमार और भीलनी का जो अनन्य संबंध इसके द्वारा दिखाया जाता है, तो वर्ग भेद या जाति भेद या जो बात कही जाती है कि अलग अलग समय में रहा है वो खत्म हो वो समाप्त हो जाता है। और शबरी एक भीलनी के यहाँ भी राम उतने ही प्रेम उसे मातृवत प्रेम करते हैं और उसे उनके जूठा फल खाया यह कहा जाता है, वो जो भी है जिस तरह के है। तो इस तरह से शबरी की जो भक्ति की बात होता है, राम और भक्ति जो अनन्य संबंध है वह नवधा भक्ति के रूप में रामचरितमानस में बहुत अच्छा से व्याख्या किया गया है कि नवधा भक्ति क्या होती है, उसकी उपदेश शबरी दे रही है, शबरी के द्वारा मिल रहा है। तो यह बताया जाता है कि समाज की समरसता के प्रतीक है कि समाज कितने समरस थे, जहाँ पे राजा और एक सामान्य प्रजा के साथ जो आत्मीय संबंध इससे शबरी के चरित्र से हमें मिलता है। बिल्कुल, और भक्ति का एक अनूठा रूप शबरी का यहाँ पर देखने मिला। और जब आप अपने बात छेड़ी है नवदा भक्ति की, तो डॉक्टर राम, मेरा आपसे यही सवाल है कि राम की नवदा भक्ति की महत्ता को आप किस तरह से देखते हैं और उस पर हमारे दर्शकों के लिए जरूर कहें। भक्ति को व्याख्यायित करना बड़ा कठिन काम है। सही कहा। लेकिन जिस सरल शब्दों में शबरी ने राम को नवधा भक्ति की बात बताई, उससे राम भी प्रभावित हुए। शिवरी नारायण क्षेत्र में एक सवर जनजाति अभी भी रहती है और ऐसी मान्यता, और अपने वनवास काल में राम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ वर्षों से प्रतीक्षा करती हुई शबरी जब उससे मिलती है तो वह भाव विभोर हो जाती है और कुछ नहीं मिलता तो उसको बेर मिलते हैं। उन जूठे बेरों को भी कहीं मेरे प्रभु को कोई कड़वा बेर ना मिल जाए, इसलिए वह पहले उसे चखती थी, फिर जो है राम को अर्पित करती थी। दोनों भक्ति के भाव में इतने मग्न हो गए थे कि दोनों को यह नहीं पता चल रहा है कि वो जूठा बेर खिला रही है और ये जूठा बेर खा रहे हैं। नवधा भक्ति की बात अभी भी एक आदर्श के रूप में रखी जाती है और कहा गया कि भक्ति का कोई एक मार्ग नहीं है, 9 मार्ग हैं और 9 मार्गों में से जिस मार्ग से भी आप चाहें, जो भी मार्ग आपको अनुकूल लगता है उस मार्ग का आप अनुसरण कर सकते हैं। राम नाम का उच्चारण मुख्य है, उसमें हर कार्य को राम के नाम से करने की बात आती है। अपने लिए नहीं, आप भगवान के लिए भक्ति भाव से वो काम कर रहे हैं। समस्त चर अचर जीवों के प्रति राममय भक्ति रखिए और अपना जीवन जितना प्रभु के अनुकूल रख सकते हैं उतने अनुकूल जो है प्रभु आपके प्रति रहेंगे। यही नवधा भक्ति की मुख्य बात है। बिल्कुल, राम नाम में तो पूरा जीवन समाहित है। और राम के जब हम विविध रूपों की बात करते हैं तो उनका हर एक रूप अपने आप में आदर्श व्यक्तित्व है, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे वो आराध्य के रूप में हो, चाहे वो प्रभु के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो या फिर पुत्र के रूप में हो। नंदिनी मैम, आपसे ये सवाल है कि राम के विविध रूपों में सबसे ज़्यादा कौन सा रूप आपको प्रभावित करता है? और ये सवाल मैं सर से भी पूछूंगी, लेकिन पहले आपसे। ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है आपने डाला कि राम का हर रूप ही उतना ही आकर्षक है, मगर मुझे जो पसंद है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, क्योंकि वह आदर्श जीवन अगर जीना है, आदर्श कहीं है तो राम के चरित्र सब देख सकते हैं। और
मैं तो सर्वांग रूप से राम, मैं उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आराध्य मानती हूँ मैं अपने। क्या बात है। और मुझे तो लगता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं दर्शकों से भी मैं जरूर करूंगी कि दर्शक इस बात का जवाब अपने मन में ही जरूर दे कि आपको राम का स्वरूप सबसे अच्छा कौन सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्वरूप को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बनते चले जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में जब राम के व्यक्तित्व को उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को एक नई दिशा जो है वो जरूर मिलेगी। डॉक्टर राम, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इतने सारे रूप में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा रूप करता है? जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि आदर्श राजा के रूप में राम प्रतिष्ठित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मर्यादा शब्द अपने में यह स्पष्ट करता है कि किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, यह राम के जीवन से सीखा जा सकता है। आदर्श पुत्र थे वे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे और अपने पुत्रों के लिए वो आदर्श पिता थे। पूरे जीवन में उन्होंने जो है कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। मर्यादा का हनन न हो, ये उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य था और इस लक्ष्य की ओर वो बराबर बढ़ते रहे। जिन्होंने भी उनके प्रति गलत कार्य किया, माता कैकेयी के प्रति भी उनके जो भाव थे वह जो है उल्लेखनीय है। हनुमान के प्रति उनके मन में जो भाव था वह उल्लेखनीय है। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगता है उस समय जिस ढंग से वो विह्वल होते हैं, रोने लगते हैं, तो यह स्पष्ट करता है कि भाई के प्रति उनके मन में कितना प्रेम था। और हनुमान के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना हनुमान अधूरे। किसी एक के गुण के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राम तो सभी के थे, इसीलिए सभी के प्रति एक अच्छा भाव उन्होंने रखा और इसीलिए आज चारों वर्ण के लोग राम को एक दूसरे वर्ण से अधिक मानने की का दावा करते हैं। और यह कोई सामान्य बात नहीं है। हर कसौटी पर राम जब कसे गए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कसे गए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कसे गए, और तो और रावण उनका शत्रु था, तो भी जब अंत काल आया तो लक्ष्मण को उन्होंने भेजा और कहा उन्होंने कि जाके रावण से कूटनीति की शिक्षा ग्रहण करो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अजीब का न रहना ही मर्यादा है। मर्यादा बनाए रखना, आप यदि मर्यादा बनाए रखेंगे तो दूसरे भी मर्यादा आपके प्रति बनाए रखेंगे। राम के बारे में यही दो चीज़ें मुख्य हैं, आदर्श राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषों में उत्तम थे, इस एक वाक्य में एक शब्द में सभी भाव आ जाते हैं और सभी समाज के अंदर कैसे समरसता के साथ रहा जाए, एक दूसरे के प्रति कैसे आदर रखा जाए, एक दूसरे को कैसे सहयोग दिया जाए, एक दूसरे के को आत्मसात करने की शिक्षा राम की शिक्षा है। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही। वाकई में श्री राम के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो इतना विशाल व्यक्तित्व है, हर रूप उनका आदर्श है और हर रूप में वो पूजे जाते हैं। और इस भक्ति में, इस पूजन में अगर श्री राम के एक भी गुण इंसान में आ जाए, व्यक्ति में आ जाए, तो जीवन सफल हो जाएगा। राम के समावेशी रूप की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी काफी समावेशी वातावरण है। क्या इसमें जो व्यक्तित्व है वो सहायक रहा होगा? छत्तीसगढ़ का वातावरण, समावेशी वातावरण की अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये सहायक रहा होगा मैम? क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो समावेशी रूप है उनका, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का भी योगदान है? बिल्कुल, ये तो माना ही जा सकता है। अगर दूसरे संदर्भ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वह लगभग मध्य में कह सकते हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी का प्रभाव रहा है। तो जो इसी तरह से हम राम की जीवन से जुड़ा हुआ देखेंगे तो कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाइए, पूरे छत्तीसगढ़ किसी भी वर्ग में चले जाइए तो आपको राम उसमें समाहित आपको मिलेगा ही। तो वही है कि
ऐसा नहीं कह सकते कि राम यहाँ से प्रभावित हुए हैं, राम से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ संबंध रहा है। और बहुत सा हम वाल्मीकि रामायण में देखें या पूरी राम जीवन चरित्र में देखते हैं, बहुत सा ऐसा समय रहा है जो जीवन में राम के जीवन का बड़ा निर्णायक और कठिन समय था। जिस समय उन्होंने एक राज्यारोहण के बाद में वनवास हो जाना, और वनवास के काल में उस जगह में व्यतीत करना जहाँ उन्हें देखते हैं, जब वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग मिलते हैं, कैसे कैसे वो जब चलते हैं आते हैं और कहाँ पर कौन कौन मिलता है, किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण मिलता है, कौन से वहाँ पे ऋषि मुनि मिलते हैं, उनको किस तरह के सामान्य जन मिलते हैं। तो इस तरह से जो उनका समावेशी रूप का एक तरह से जो व्यक्तित्व का विकास राम का जीवन का कथा मतलब वो उसका बहुत सुंदर जो वाल्मीकि रामायण को हम आधार माने, तो अलग अलग प्रसंगों में जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो किस तरह से राम ने वहाँ से सीखा, एक तरह से यह समझा या राम को समझे, तो दोनों तरह की स्थिति बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो यह कह सकते हैं कि वही दृश्य जो वाल्मीकि रामायण के काल में था या राम के काल में था, आज भी यहाँ के जीवन में चरितार्थ है। ये बिल्कुल राम का जीवन दर्शन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राम से। ये जानना भी काफी अहम होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? राम के व्यक्तित्व के निर्माण में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा जी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था और छत्तीसगढ़ के ही दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किया था, क्योंकि यह ज्ञात तथ्य है कि दशरथ ने जो वनवास दिया था तो उसे दंडकारण्य में रहने को कहा था, क्योंकि यह दंडकारण्य असुरों का निवास था। आज भी बस्तर में राम परक अनेक कथाएं हैं। आदिवासी समाज में भी ये कथाएं व्याप्त हैं और उन कथाओं के द्वारा से राम के बारे में, सीता के बारे में, राजा भरत के बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे कहा जाता है ना कि सिंह वन की रक्षा करता है और वन सिंह की रक्षा करता है, उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राम ने छत्तीसगढ़ से सीखा और छत्तीसगढ़ ने राम से बहुत कुछ सीखा। हमारे जीवन का प्रारंभ राम के अभिनंदन के साथ होता है। अभिवादन में हम राम राम कहते हैं और जवाब में भी राम राम ही मिलता है। भाषा को राम मानना मतलब इस ढंग से राम हमारे सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हो गए हैं कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में छत्तीसगढ़ अधिक राममय प्रतीत होता है। अनेक उदाहरण, अनेक संस्थाएं, अनेक व्यवस्थाएं आज भी हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में राम परक गांव यहाँ स्थापित हैं। व्यक्तियों के नाम राम परक हैं और यह दर्शाता है कि लोग राम को किसी भी रूप में विस्मृत करना नहीं चाहते। व्यक्ति का नाम राम है तो राम से पुकारेंगे तो राम को याद हो जाएगा। गांव का नाम राम नाम से है, रामनगर, राम गांव, डॉक्टर राम, इससे बेहतर तो आपसे कोई और ज्यादा ये बेहतर समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका नाम भी श्री राम पर ही है। मैम, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी। हालांकि जब हम बात श्री राम की करते हैं तो किसी भी चर्चा का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि राम का नाम ही अपने आप में अनंत है। लेकिन जब हम ये आज परिचर्चा कर रहे हैं, रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो आपसे एक अंतिम प्रश्न में जरूर करना चाहूंगी कि क्या इस तरह के आयोजन से रामायण की लीला स्थली के रूप में छत्तीसगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी? ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बिल्कुल मिलेगी, निश्चित है। अभी तक तो हम राष्ट्रीय स्तर में जोड़ रहे थे और राम कथा आयोजनों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अगर पहचान बनती है तो इससे, क्योंकि कथाओं से तो जुड़ा हुआ रहा ही है छत्तीसगढ़ और वह सत्य भी है, इसके साथ साथ इसकी पहचान की आज ज़रूरत है और पहचान बनाने में इस प्रकार के आयोजनों की बहुत विशिष्ट स्थान है, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान ही एक सांस्कृतिक पहचान बनाती। निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छी चर्चा आज रही। जैसा कि हम कहते हैं कि बचपन की भी अगर हम बात करें तो रामायण की शुरुआत की हर किसी को इंतजार रहता था, लेकिन रामायण के खत्म होने का कोई इंतजार नहीं करता था। उसी तरह से ये परिचर्चा बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही सार्थक रही। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।